पॉसिबल। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये ज़्यादातर इसके लिए कोई विशिष्ट नीति हमारे पास नहीं थी, अभी एक नीति बन गई है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो अब इस नीति के बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई हो सकेगी। पर्यटन विभाग का ही अगला सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें स्वीकृतादेश संख्या पूर्व का जो था उसको निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने की स्वीकृति दी गई। इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 556 करोड़ 11,85,728 रुपये तथा मुंगेर जिला में 1720.116 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 773 करोड़ 46,84,361 रुपये की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच MOU करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रामाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक STF की संविदा 1 वर्ष 1/7/26 से 30/6/27 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालित करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिसीमन और इससे संबंधित अधिसूचना पर स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ विधायी कार्य आज हुए, जिनके संबंध में यहाँ पे विवरण नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू। उसके बारे में विवरण है, जैसे अभी अधिसूचना निकल जिला में मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन हेतु इसे मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें क्या होगा सर? ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई, तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। सर, क्या पूर्व में कोई नियमावली नहीं थी क्या? पूर्व में सरकार ने ये नियमावली नहीं बनाई थी। तो अभी तक जो कर की वसूली हो रही थी बिना नियमावली की हो रही थी। पंचायती राज पंचायतों द्वारा कौन से कर की वसूली हो रही थी?
मान लीजिए कोई वसूली अगर कर रही नहीं है नहीं पंचायत, नहीं नहीं, पंचायतों द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के आलोक में इस संबंध में नियमावली अभी नहीं बनी थी, दूसरी नियमावलियां अब बनी इनके थी। पास किन किन चीजों का टैक्स वसूलने की पावर शक्तियाँ होंगी? इसमें काफ़ी सारा विस्तार है और ये एक दो जब पॉइंट्स हम लोग को बता देते हैं लिखने के लिए। थोड़ा सा आप लोग को जो विस्तृत ये सर्कुलेट किया गया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायी उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है, और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट मेला बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद ये आ जाता है, आप वहाँ से फर्दर विस्तार इसका देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने तथा विभाग के अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। यानी अब वृद्धजन संबंधी ये सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत संचालित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कॉरपोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं, कुछ दिनों पहले ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में गठित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इस तरीके के जितने भी रोपवेज बनेंगे वो सब इस एक कंपनी के अंतर्गत रहेंगे।